यस। आनंदिता, देन भार्गवी, चारू, रिस्ती, रुद्र, उर्बी, देन आदिश्री। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। तो मैम को आने में थोड़ी देर लगेगी, तो तब तक हम चैंटिंग कर लेंगे, ठीक है। सो अब अपना बीट बैक ले आए अपने साथ। जिनके पास भी नहीं है वो हाथ जोड़ के कर सकता है चैंटिंग। तो अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। भार्गवी, देव, रिस्ती, उर्वी, शाश्वत, दृशा, देन आनंदिता, आदिश्री। रेडी है सब? स्टार्ट करें। जिनके पास नहीं है फीडबैक तो हम हैंड्स, हाथ जोड़कर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। सो आप सबने किया चैंटिंग? किसने बीट बैक के साथ किया? रेज योर हैंड। और जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया उनका क्या? सब अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। दृसा, गार्गी, सितोष्णा, वेरी नाइस। और जिनके पास फीडबैक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप अपने हाथ से कर सकते हो, या फिर काउंटर भी आता है। और कौन कौन चैंटिंग करता है डेली बेसिस पे, मुझे ये बताना चाहेगा कौन? शाश्वत, वेरी नाइस शाश्वत, वेरी नाइस। दृसा, गार्गी, सितोष्णा, रुद्रा, आरना, सौम्या, हरी बोल, जो जो भी चैंटिंग करता है डेली बेसिस पे। सब कितने राउंड करते हैं? 1 या 2? रुद्र आप 2 करते हो, दृसा आप कितने करते हो? आप अपने उंगली से भी दिखा सकते हो। 2, 1। ओ चिरायु, आप 2 करते हो। अच्छा, सब 2-2 करने लगे। धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं, जितने मतलब जब जब हम एज से बड़े होके मतलब बड़े होते होते जाएंगे, वैसे ही हम अपना चैंटिंग राउंड भी बढ़ाएंगे। ठीक है। एंड लास्ट कथा क्लास आपका क्या हुआ था, याद है किसी को? जब तक मैम आते हैं तब तक हम थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं। लास्ट कथा क्लास हमारा कौन से टॉपिक पर हुआ था? यस गार्गी। मैम मैं 10 राउंड्स करती हूँ चैटिंग। 10 राउंड्स करती है आप चैंटिंग? मैम कभी कभी 5 करती, कभी कभी 10। अच्छा, वेरी नाइस। तो आप अपना एक कंस्टेंट राउंड मेंटेन कर सकते हो। आप अगर 5 कर सकते हो डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस पे 5 करिए, ठीक है? तो धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो आप लास्ट क्लास के बारे में कौन बताना चाहेगा? यस, आप मैम आगे है। यस मैम। हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके, चलिए। तो आई थिंक दीदी आप लोगों से पूछ रही थी कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या समझा, तो आपने आंसर दे दिया सबको? आंसर दे दिया सबने? हाँ, ओके, वेरी नाइस। ठीक है। तो आज आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अपनी कथा क्लास करने वाले हैं आज। ठीक है। एक्चुअली कथा क्लास फ्राइडे को थी, बट ड्यू टू सम रीजन वो आज हो रही है, और आज की जो क्लास है वो कल रहेगी। तो हम लोग आज कथा पढ़ने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं। तो आप लोग रेडी हैं कथा सुनने के लिए? ठीक है, चलिए तो कथा शुरू करते हैं ज्यादा टाइम न लगाते हुए। तो लास्ट क्लास में जैसे अभी आपके साथ दीदी बात कर रही थी कि लास्ट क्लास हमारी ध्रुव महाराज की थी, तो उसमें जो ध्रुव महाराज के गुरु कौन थे? एनी आइडिया? सबने कथा सुनी, सबको पता लग गया है। तो ध्रुव महाराज के गुरु कौन थे? एनी आइडिया? मुझे कोई बताना चाहेगा कौन उन्हें मिल गए थे? ओके, शाश्वत कुमार ने हैंड रेस किया। यस शाश्वत। हाँ मैम नारद जी, कौन थे मैम शाश्वत? नारद नारद मुनि। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी कुछ हद तक नारद मुनि से जुड़ी हुई है। नारद मुनि उसके भी, इस कहानी के भी स्पेशल कैरेक्टर हैं, एक हीरो हैं, गुरु हैं। तो हम आगे बताएंगे आपको इनके बारे में ज्यादा।
तो ठीक है, अब हम क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी जो है पद्म पुराण में से ली गई है। जैसे कि पिछली बारी वाली जो ध्रुव महाराज की थी वो श्रीमद् भागवतम में से थी, और जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, कोई भी स्टोरी जो है वो मनगढ़ंत नहीं है। मनगढ़ंत मतलब मैंने अपने मन में सोची और आपको बता दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत ही इसके पीछे, इन स्टोरीज के पीछे बहुत ही स्टडी हो रखी है, स्क्रिप्चर्स में है, और तब हमने आपके लिए ये स्टोरी ढूंढी है या ली है। तो आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है मृगारी। मृगारी की कहानी है ये, ठीक है। मृगारी कौन होता है, पहले मृगारी वर्ड का मतलब समझ लीजिए। मृगारी होता है मृग जमा आरी, ठीक है। मृगों को या छोटे एनिमल्स को या दूसरे एनिमल्स को मारने वाला हंटर, दैट इज कॉल्ड हंटर। मृगारी मतलब हंटर, जानवरों को मारने वाला। एवरीबडी नोज अबाउट दैट हंटर। यस, यस और नो? हंटर कौन होता है सबको पता है, ठीक है, थैंक यू। तो ये जो कहानी है एक हंटर की कहानी है, पद्म पुराण में से ली गई है। और जैसा कि हमने ध्रुव महाराज जी की कहानी में पढ़ा कि नारद मुनि बहुत बड़े हीरो थे उनके लिए और बहुत बड़े गुरु थे, उसी तरीके से यहां पर भी नारद मुनि जी का रोल बहुत है। ये तो रही बेसिक बातें। और एक बेसिक बात इस कहानी को शुरू करने से पहले वो है कि आप लोगों को पता है कि संगम क्या होता है? संगम, एनी आइडिया संगम? आप लोग ना प्लीज हैंड्स को पहले लो कर लीजिए और क्वेश्चन के बाद हैंड रेस कीजिए, तो मुझे पता लगे कि किसने हैंड रेस किया है। अभी मुझे पता ही नहीं लग रहा पहले वाले हाथ खड़े हैं या अभी। सितोष्णा वर्मा, आपने हाथ खड़ा किया बेटा? हाँ, टेल मी सितोष्णा, संगम क्या है? सितोष्णा वर्मा। ओके, मेरे को भार्गवी पाटिल ने चैट में आंसर दिया है, ठीक है। सितोष्णा, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे? ओके, एनी आइडिया, कोई सुतोषणा को अनम्यूट करेगा क्या? मैम आई गेव हर ऑप्शन। सुतोषणा, हाँ जी, हाँ बोलिए। मैम संगम वो है जहाँ तीन नदी मिलते हैं। हाँ, दो नदी भी मिलती है तो भी संगम ही है, मिलना मतलब नदियों का मिलना जहां पर है। तो सुतोषणा, एनी आइडिया भी रिसेंटली एक जगह संगम पे कुछ हुआ है, खास चीज हुई है, बहुत स्पेशल चीज हुई है, एनी आइडिया? मैम कुंभ। महाकुंभ हुआ है। करीब 144 सालों के बाद प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में जगह है, उत्तर प्रदेश राज्य का एक स्थान है, वहां पर महाकुंभ लगा था, ठीक है। और आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट संगम के बारे में बता देती हूँ। तरफ जब जाते हैं हम लोग, ऋषिकेश से थोड़ा सा ऊपर की ओर जब जाते हैं, तो देवप्रयाग संगम आता है, जहां पे अलकनंदा और भगीरथी मिलते हैं, दोनों गंगा जी के ही नाम हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अभी रिसेंटली मुझे देखने का मौका मिला, दर्शन करने का मौका मिला वहां पर। इतना खूबसूरत जगह है वहां पर कि दोनों ही नदियों के जो कलर्स हैं बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट नजर आते हैं, ग्रीनिश और वाइटिश, और बिल्कुल पता लगते हैं ये दो नदियां आपस में मिल रही हैं। इतना सुंदर है। एनी आइडिया, किसी ने देखा है आज तक कोई संगम? प्लीज आप बाकी टाइम अपने हैंड्स नीचे कर लीजिए और अपने कैमरास ऑन कीजिए, तभी हमारे इंटरेक्शन जो होती हैं वो अच्छी होती है, नहीं तो बिल्कुल भी कोई मजा नहीं आता क्लास में। वेरी गुड। या किसने देखा आज तक संगम? कोई? इलाहाबाद के, हाँ, गार्गी शर्मा, हाँ, कहाँ पर देखा बेटा आपने? अनम्यूट, अनम्यूट योर सेल्फ गार्गी, अनम्यूट, अनम्यूट योर सेल्फ। मैम एक संगम एक ऐसा भी है जो दो नदियां है, उनमें एक लाइन है पर वो कभी मिक्स नहीं होती है। ओके, एक कहाँ? ऐसा, आपने कहाँ दर्शन किए हैं, कहाँ देखे हो? नेम ऑफ अ प्लेस। मैम उस प्लेस का नाम मुझे कभी भी याद ही नहीं रहता। ओके, ठीक है, थैंक मैम यू। पर मैंने देखा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं बता देती हूँ। तो संगम जो है इलाहाबाद में, जैसा कि मैंने आपको बताया। हाँ, हैंड डाउन, डाउन योर हैंड, लो डाउन योर हैंड। तो ये कहानी जो है वो वहीं की है, इलाहाबाद प्रयागराज की। प्रयागराज भी बोलते हैं, इलाहाबाद भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में जगह है। तो वहां की ये कहानी है। आपको एक और चीज बताती हूँ यार संगम के बारे में, कि संगम इतने पवित्र स्थान है, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिचुअल्स के लिए,
स्नान के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, कि यहाँ पर देवी देवता भी आकर स्नान करते हैं। ठीक है। तो एक समय की बात है कि नारद मुनि वहां से जा रहे थे। उस समय बड़ा डीप जंगल हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। तो नारद मुनि जो थे उस जंगल से क्रॉस कर रहे थे, संगम में स्नान करने जाने वाले थे। तो वो अपना जा रहे थे। तो जाते जाते उन्होंने रास्ते में क्या देखा, जंगल से क्रॉस करते हुए देखा उन्होंने कि वहां पर एक चिड़िया, एक बर्ड, एक जो स्पैरो होती है, वो गिरी पड़ी है। उसकी बॉडी में एक तीर लगा हुआ है और उसको ब्लड निकल रहा है, और उसका वो करहा रही है। वो करहा रही है मतलब वो अधमरी हालत में है, ना तो मरी है ना तो जिंदा है, और उसको बहुत ही पीड़ा हो रही है, बहुत ही कष्ट हो रहा है, और वो उस तरीके से गिरी पड़ी है। बड़े वो हैरान हुए नारद मुनि कि ये कैसे आया, अजीब सी बात है, ना तो मरी है ना तो जिंदा है, बड़ी पीड़ा में है। उनको बड़ा दुख हुआ। वो थोड़ा सा आगे और गए, थोड़ा और डीप आगे जंगल में बढ़ रहे थे, स्नान के लिए उनको जाना था। तो उन्होंने देखा एक हिरन मरा हुआ है। हिरन भी अधमरा मरा हुआ है। अधमरा माने आधा मरा हुआ है और आधा जिंदा है, ना तो पूरी तरीके से मरा है ना पूरी तरीके से जिंदा है, बहुत ही कष्ट में, बहुत ही पीड़ा में है। वो थोड़ा सा और आगे गए तो उन्होंने देखा एक जंगली सुअर, पिग, ठीक है, जो जंगल में रहता है, वो एक जंगली सुअर भी इसी तरीके की हालत में पड़ा है। वो बड़ा परेशान हुए। थोड़ा सा और आगे गए तो उन्होंने देखा एक रैबिट, एक खरगोश इस तरीके से पड़ा हुआ है। और वो खरगोश जो है, ये जो है, वो उसमें क्या है, वो अंदर से ऐसे घुसा हुआ है, और वो पानी के लिए थोड़ा सा ऐसे खिसट खिसट के जा रहा है। थोड़ा पास में एक नदी है, कोशिश कर रहे हैं ये लोग पानी पीने के लिए जाने के लिए, लेकिन उनके शरीर में जान ही नहीं है। अब क्या हुआ, इनको बड़ी ही ये बात अजीब सी लगी कि ऐसा क्यों है। जंगली सुअर जो था वो घिसट रहा था कैसे तैसे कि कहीं पर थोड़ा सा पानी मिल जाए, लेकिन पानी तक भी जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो बहुत परेशान हुए। वो और आगे चले, डार्क जंगल में, डीप जंगल में आगे जाते जा रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, एक हंटर, मतलब अभी वो चल रहे थे, तो बेसिकली क्या हुआ, एक हंटर जो था वो एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा था। अब हंटर क्या होते हैं मैं आपको बता दूं कि वो एक जगह पे छुप के खड़े हो जाते हैं। छुप के खड़े हो जाते हैं मतलब वो आवाज भी नहीं करते, वो इतनी धीरे सांस लेते हैं कि सांस लेने की भी आवाज ना आए। तो वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो जरा सी भी आवाज अगर होती है तो वो भाग जाते हैं एनिमल्स। तो वो एनिमल्स को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए, मारने के लिए बिल्कुल आराम से, शांति से खड़े रहते हैं, कि जैसे उनको पता ना लगे कि यहां पर कोई है। पर नारद मुनि जी तो आगे बढ़ते हैं, चले गए, आगे बढ़ते जा रहे थे। तो वहां पर क्या थी, सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। जंगल में क्या होता है, पेड़ पौधे जो पत्ते उत्ते गिरे होते हैं नीचे, तो पत्तों पर जब उनका पैर पड़ रहा था तो उसमें से चर 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 जैसे आवाज आती है ना, सूखी पत्तियों में जैसे चलते हैं तो जैसी आवाज आती है, उस तरीके की आवाज आने लगी। अब हंटर को आया गुस्सा, मृगारी को आ गया गुस्सा। मृगारी, अब भाई हंटर कौन होगा, वो क्रूअल ही होगा ऑब्वियसली, है ना। किसी को मारने वाला कोई बहुत अच्छा व्यक्ति तो होगा नहीं, क्रूअल होगा, बहुत ही क्रूर था, बहुत ही। उसको बहुत गुस्सा आया। वो एकदम से पेड़ के बाहर आके, पेड़ की तरफ से दूसरी तरफ से बाहर निकल के बोला, कौन हो तुम, क्यों इतना शोर मचा रखा है तुमने, क्यों आवाज कर रहे हो, मेरे सारे एनिमल्स भाग जाएंगे। अब जब नारद मुनि ने उसको देखा, तो नारद मुनि ने क्या देखा, वो कैसा लग रहा है, बिल्कुल डार्क कंप्लेक्शन, खूब लंबा चौड़ा सा, आंखें लाल लाल, बड़ी बड़ी सी, बहुत ही भयानक। नारद मुनि उसे देखते ही रह गए एक मिनट के लिए। तो नारद मुनि तो बड़े ही खूबसूरत है। आपको पता है नारद मुनि की खास बात क्या है, वो भक्त बनाने में नंबर 1। सारा दिन वो क्या करते रहते हैं, नारायण नारायण, भगवान का नाम लेते रहते हैं। और खूबसूरत कितने होते हैं, देखिए वो बताया था ना मैंने आपको, बढ़िया सा जूड़ा पहने रहते हैं, रुद्राक्ष, हाथों में फूलों की माला, बड़े खूबसूरत से अपना धीरे धीरे चलते रहे। तो नारद मुनि ने कहा, भाई ये क्या है, तुमने ये सब क्यों कर रखा है, पता नहीं किसने ऐसे किया, ये तुम हो क्या। बोला, हाँ हाँ मैं ही तो हूं, इन एनिमल्स को सबको मैंने किल किया है और ऐसे मैंने छोड़ दिया है। तो नारद मुनि ने बोला, भाई ऐसे क्यों छोड़ा है तुमने, ना तो ये मरे हैं ना तो ये जिंदा है। तो वो बोला कि बेसिकली क्या है कि मैंने तो अपने बचपन से अपने पापा को भी ऐसे ही करते देखा है। मेरे पापा भी प्रोफेशनली हंटर थे, और वो इसी तरीके से एनिमल्स को अधमरा छोड़ते थे, बड़ी खुशी मिलती है इससे।
नारद मुनि बड़े हैरान। अब नारद मुनि का ऑरा, वाइब्रेशंस, उनकी सब चीजें तो देवी देवताओं के अंदर देवता है, वो तो बड़ा ही अच्छा था। और वो हंटर। नारद मुनि ने कहा अच्छा, बड़ी अजीब बात है, चलो ठीक है। नारद मुनि ने कहा एक काम करना। बोले हाँ बोलो क्या काम है। बोले कि अगली बार जब आप इनको मारो ना, तो पूरा मार देना, इन एनिमल्स को फुल किल कर देना। हंटर ने बोला क्या बोल रहे हो आप, छोड़ देना या किल कर देना। अब हंटर को क्यों लगा ऐसा, मृगारी को ऐसा क्यों लगा, उन्हें लगा ये तो साधु संत है, देवी देवता जैसे हैं, तो ये क्या बोल रही हैं, ये बोल रहे हैं कि एनिमल को पूरा मार दो। ये गलत बोल रहे हैं, मुझे कह रहे होंगे कि एनिमल को छोड़ दो। तो उन्होंने कहा क्या कर दूं। मृगारी ने फिर पूछा क्या कर दूं। तो नारद मुनि ने कहा पूरा मार दो। नारद मुनि, वो मृगारी बोला क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो ऐसे। जैसे होता है ना, एक बात कभी कभी हम आपको कहते हैं कि भाई आपके दांतों में कीड़े पड़ गए हैं और डेंटिस्ट ने बोला है कि आपको चॉकलेट खाना मना है, तो आपको क्या होती है, क्रेविंग होती है चॉकलेट खाने की, क्योंकि वो चीज आपको मना है, राइट। तो इंसान क्या करता है, जिस चीज की मनाही होती है वो उसको ज्यादा करने की कोशिश करता है, उसकी ज्यादा इच्छा होती है उस चीज को करने की, है ना। तो इनको भी क्या बोल रहा है, मेरे को मारने बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, मेरे को पता तो चले कि ये क्यों बोल रहा है, ऐसा मृगारी सोचने लगा। तो बोले कि मृगारी ने पूछा भाई कि तुम आए कैसे हो, कौन हो। तो नारद मुनि ने ऐसे बोल दिया कि मैं तो रास्ता भटक गया था, मैं तो इधर से जंगल से जा रहा था, पर मैंने ये सब देखा तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें बोल दूं कि इनको पूरा मार दो। अब मृगारी के मन में आया क्वेश्चन कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मृगारी ने पूछा बताओ ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। तो नारद मुनि ने बोला कि भाई देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हें इनको मारने का पाप लगेगा, राइट। किसी को मारोगे तो उसका पाप तो लगेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो तुमको भुगतने पड़ेंगे। अगर तुम कहीं पर चोरी करते हो तो तुम्हारे साथ भी तो बुरा होता है, अगर तुम किसी को हिट करते हो तो तुम्हारे साथ भी तो बुरा होता है ना। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूं। लेकिन ये तो रही बात एक पाप की, लेकिन तुम दूसरा पाप क्या कर रहे हो, इनको अधमरा छोड़ रहे हो। एक पाप तो लगा ही लगा मारने का, दूसरा पाप सरप्लस क्या है, प्लस क्या हो रहा तुम्हारे पे कि तुम उनको पीड़ा दे दे के मार रहे हो, कष्ट दे दे के मार रहे हो, पेन दे दे के मार रहे हो। अब सोच लो तुमको दो चाहिए पाप या एक ही पाप चाहिए। मृगारी हैरान, बोला इसमें पाप क्या, ये तो मेरा प्रोफेशन है। बोले तो प्रोफेशन है तो ठीक है, पर तुम ये देख लो कि तुम जैसा करोगे वैसा तुमको भरना पड़ेगा। अब उनकी बातें, उनकी वाइब्रेशन, उनका ऑरा उसको बहुत क्लिक कर रहा था। वो बोला कि अच्छा मुझे भुगतना पड़ेगा ये बात। बोले हाँ, आप तो मन में भी किसी के बारे में अगर गलत लेते हो तो वो भी, उसका भी आपको भुगतान करना पड़ता है। यहां तो आपने बहुत सारी हत्या कर दी है, इसका पाप तो आपको भोगना ही पड़ेगा। मृगारी के डर। तो मृगारी ने कहा अब क्या करूं। तो बोले कुछ नहीं, जब तुम मरोगे, एक तो तुम मरोगे और दूसरा क्या होगा, घिसट घिसट के मरोगे। पाप इतने तुमने करे हैं, और कौन सा वाला पाप किया है, अधमरा छोड़कर पेन वाला पाप किया है, तो तुम भी पेन में मरोगे। अब मृगारी बहुत डर गया, उसने कहा हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ऐसा करके वो सोचने लगा। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है, ठीक है। हम तब तक, हमने आपके लिए कुछ पीपीटीज भी बनाई है, यहां तक कि मैं आपको पहले पीपीटी दिखाती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ जी तनीषा, थोड़ा पीपीटी दिखा देंगे। Yes, तनीषा आई देयर। Mataji. हाँ जी। Yes, Mataji, I'm sharing. क्लियर है ना, स्टोरी जहां तक अभी हमने करी, कोई मुश्किल तो नहीं ना। ओके नाइस। सॉरी। हाँ,
बड़ा कर दीजिएगा स्क्रीन, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन। ओके, जब तक वो शेयर करती, फुल स्क्रीन कर सकते हैं हम क्या तनिष्का? आई डोंट नो, मुझे तो फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा। गार्गी आपको फुल स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तनिष्का बच्चों को फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा, वो एक छोटा सा आ रहा है। 1 सेकेंड माता जी। ओके, अच्छा चलिए, जब तक तनिष्का दीदी इसको करती है हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब उसको दिमाग में क्या चीज क्या समझ में आ गया था? नारद मुनि ने कह दिया था उनको कि जो भी हम गुड काम करते हैं उसकी गुड रिजल्ट्स होते हैं, और जो बैड काम करते हैं उसके बैड रिजल्ट्स होते हैं। वेरी ट्रू, है ना? आप लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आप सबको मालूम है ये बात। और इवन आपके जो विचार भी कभी कभी गलत होते हैं तो उसका भी रिजल्ट आपको भोगना पड़ता है। मृगारी अंदर तक बुरी तरीके से डर गया। उसने कहा नारद मुनि को, नारद मुनि, मुनि जी प्लीज, देवता जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से मुझको बचा लो, मैंने तो बहुत पाप कर दिए हैं, अब मैं क्या करूंगा, इसका रिजल्ट मुझे भोगना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने कहा हाँ भोगना तो पड़ेगा। तो बोले अच्छा कुछ भी करो, मैं तो सरेंडर कर रहा हूं आपके आगे, मैं अब जो आप बोलोगे मैं करने को रेडी हूं, प्लीज सेव मी। अब नारद मुनि तो बड़े दयालु और भक्त बनाने में नंबर 1। उन्होंने कहा ठीक है, पर तुमको सारी मेरी बातें माननी पड़ेंगी। मृगारी ने कहा ओके, मैं सब बातें मानूंगा आपकी, और इसके बदले में मैं आपको जो आपको चाहिए मैं वो देने को रेडी हूं। मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की खालें पड़ी हैं घर में। आपको पता होगा कि एनिमल्स की खालें बिका करती हैं, है ना? उसी से उसकी पैसा मिलता था उसको। तो बोला मेरे पास हिरन की खाल है, मेरे पास रैबिट की खाल है, मेरे पास चीते की खाल है, एलिफेंट के मेरे पास टीथ हैं बड़े बड़े जो बड़े कीमती हैं, आप वो सब ले लो पर मुझे बचा लो। तो नारद मुनि का क्या काम भाई ये एनिमल्स की खाले लेने का, है ना भाई? नारद मुनि ने कहा हट, मैंने क्या करना है इनका, मुझे नहीं चाहिए खाले वाले तुम्हारी, तुम्हें सिर्फ मेरी बात को फॉलो करना पड़ेगा, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। तो नारद मुनि ने कहा अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो सबसे पहले मैं, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि तुम अपना धनुष और बाण तोड़ दो, जिससे तुम एनिमल्स को किल करते हो ना, बस वो तुम तोड़ दो। मृगारी ने कहा नहीं नहीं मुनि जी, मैं नहीं भाई, ये कैसे इतना मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अगर मैं अपना धनुष बाण ही तोड़ दूंगा तो मैं कमाऊंगा कैसे, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, क्योंकि यही तो मेरी जीविका है, इसी के बल पर तो मैं जिंदा हूं, मैं अपना घर चलाता हूं, मैं अपने बीवी बच्चे पालता हूं। तो नारद मुनि ने कहा तुम्हें फॉलो तो करना पड़ेगा मेरी बात को, और तुम्हारी जो खाने वाने की झंझट है, जो परेशानी है, वो मैं सॉल्व कर दूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोला ठीक है, ओके। बात एग्री हो गई, मृगारी ने बात मान ली। इतना क्लियर है? शो मी योर थम्स अप चिल्ड्रन, तो मुझे पता लग जाए कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा है। ओके, ठीक है। अब साथ ही में क्या करना है तुमको, एक तो वो धनुष बाण तोड़ देना है, दूसरा अपने घर जाओ, घर में जो भी तुमने ये सब चीजें जमा करके रखी हैं, खाले वाले जो भी पैसा वैसा सब कुछ है, जो भी उससे पैसा तुमने कमाया है उसको दान कर दो, डोनेट कर दो, वो तुम्हें अपने पास नहीं रखना है। ठीक है? तुम्हें क्या रखना है अपने पास? सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा रखना है, राइट? एक जो तुमने पहना हुआ है और एक एक्स्ट्रा जोड़ी, ठीक है? वो तुमको अपने पास रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। खाने का भी सिर्फ उतना सामान जो तुम उस दिन खाओगे, अगले दिन का सामान तुमको स्टोर नहीं करना, ठीक है? और संगम के पास तुम जाओगे, वहां पर एक पर्णकुटी बनाओगे, एक स्मॉल हट बनाओगे, और वहां पर घर के बाहर, हट के बाहर एक तुलसा जी का पौधा लगाओगे, और वहां पर तुम रहोगे। ठीक है? मंजूर है तुमको? तो बोला हाँ ठीक है मंजूर है। ओके डन, इतनी बातें मुझे सारी की सारी आपकी मंजूर है। चलिए, दीदी ने यहाँ पर स्लाइड शो डाल दिया, तो जितना अब तक हमने कवर की है स्टोरी, हम उतना स्लाइड्स में देख लेते हैं। ठीक है? तो ये मृगारी है,
हंटर है और वो हिरन को मार रहा है, रैबिट्स को मार रहा है। आई थिंक आपको क्लियर है ये चीज। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है त्रिवेणी संगम प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम है। संगम मतलब मिलना, तीनों नदियां यहां पर मिलती हैं, जहां से देवी देवता भी आते हैं स्नान करने। आपने सुना भी होगा महाकुंभ में बहुत सारे साधु महात्मा जो होते हैं, जो हिमालयाज में रहते हैं और ये सब कुछ होता है, उस सॉरी, वो सिर्फ कुंभ पर ही यहाँ पर आके स्नान करते हैं, है ना। तो बहुत ही प्योर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होती है संगम। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, आज भी ऋषि मुनि तीर्थ स्थान हेतु तीर्थराज प्रयागराज आते हैं। यह तथ्य हम महाकुंभ के दौरान भी देख सकते हैं। तथ्य मतलब ये बात हमने महाकुंभ में भी देखी है। बहुत सारे आपने सुना होगा, साधुओं के अखाड़े आए थे, नागा साधु आए थे, वगैरह वगैरह। आपने काफी कुछ न्यूज में इस बारे में बातें आप लोगों को पता चली होंगी। ठीक है, पता चली ना, चली ना पता। अच्छा, कोई है इलाहाबाद से, है हमारे यहाँ पे प्रयागराज से? हमारी क्लास में इस समय राइट नाउ कोई बच्चा है प्रयागराज से? ओके, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन। एक बार महर्षि नारद जी भी बैकुंठ धाम से लौटते हुए पवित्र संगम स्थल प्रयागराज में स्नान करने आए। देखिए कितनी सुंदर है, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। नारद मुनि हाथ में वीणा है, गले में माला पहने हैं, फूलों की यहाँ पे भी लगा रखी है, जूड़ा बना रखा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। और पैरों में खड़ाऊं, जो लकड़ी की चप्पल रहती हैं, वो पहने हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तभी उन्हें पास के वन से पशु पक्षियों के क्रंदन की आवाजें आने लगी। क्रंदन मतलब करहाना, रोने की। उन्होंने उस ओर बढ़ना प्रारंभ किया, आगे बढ़े उस तरफ देखने के लिए। ये सब मैं बता चुकी हूं आपको, ठीक है। स्लाइड से मैं रीकैप कर रही हूं आपके साथ। नेक्स्ट स्लाइड। उन्होंने क्या सोचा, ओह किसने ये घृणित कार्य किया है, इन निर्दोष जीवों को कितनी निर्दयता से इस प्रकार असहनीय पीड़ा में छोड़ दिया है। घृणित मतलब बिल्कुल डर्टी, गंदा काम किया, जिसपे घृणा, जिसपे नफरत होती है, ऐसा काम किसने किया है। आप देखिए, एक रैबिट भी मरा हुआ है, तीर लगा हुआ है, खून निकल रहा है, जंगली सुअर भी मरा हुआ है, अधमरा है, ना तो पूरी तरह जिंदा है, ना पूरी तरह मरे हैं। नेक्स्ट लाइन। ठीक है, उन्होंने पूछा कि कौन हो भाई, किसने किया। मेरा नाम मृगारी है, जानवरों का शत्रु, मैंने इन जानवरों को मारा है। एक जीव की हत्या महापाप है, लेकिन जब आप उन्हें इस प्रकार आधा मारकर पीड़ा देते हैं तो यह और भी बड़ा पाप बन जाता है। एक तो पाप किया मारने का, दूसरा पाप क्या किया, अधमरा छोड़ने का। टू पाप्स, एक के ऊपर एक फ्री, है ना, सेल लगी है, एक पाप तो कर ही रहे हैं, एक के ऊपर एक फ्री पाप भी हो रहा है ना। जाते हैं ना मॉल वगैरह में, लिखा होता है एक टी शर्ट लेंगे एक टी शर्ट फ्री मिलेगी। रेट कैसे होते हैं, एक ही टी शर्ट में दोनों के रेट निकल आ रहे होते हैं। तो आप लोग क्या होते हैं, बड़े ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे भाई एक के साथ एक फ्री मिल रहा है ना। अमेजॉन सेल लगी है, उसकी भी पापों की सेल लगी हुई थी, एक के साथ एक फ्री पाप मिल रहा था उसको। नेक्स्ट लाइन। मैंने ये अपने बचपन में ही सीखा है, क्या अब मेरे लिए इन सभी पापी कर्मों से मुक्त हो पाना संभव है। तो वो क्या बोले, यदि तुम इन कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो मैं तुम्हें इन सभी कर्मों के प्रभाव से मुक्ति का सच्चा मार्ग बता सकता हूं। उन्होंने कहा ओके, मैं एग्री करता हूं, मैं तुम्हें बता दूंगा। आप तुमने सरेंडर कर दिया है तो मैं बता देता हूं भाई। सरेंडर करना इंपॉर्टेंट है। वो अपना पैरों के बल गिर गया था, घुटनों के बल बैठ गया और बोला मुझे माफ कर दो। डर गया था बहुत, हाय हाय मैं ऐसे मरूंगा, पीड़ा से मरूंगा, कलप कलप के मरूंगा, कष्ट में मरूंगा, बहुत डर गया वो। हाँ, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो वो क्या बोला, उसको लालच देने के लिए बोला कि अच्छा आप मेरे पास जो भी है, जानवरों की खाल, हाथी दांत पड़े, वो आप ले लो। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम क्या दे दो मेरे को, अपना धनुष बाण जो है बस वो तोड़ दो, वही चाहिए। ठीक है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो पहले तो बोला कि नहीं नहीं मैं धनुष बाण कैसे तोड़ूंगा, मैं तो फिर भूखा मर जाऊंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो नारद मुनि ने कहा उसकी तुम चिंता मत करो, वो मैं सब टेक केयर कर लूंगा।
ठीक है, चलिए यहां तक की स्टोरी क्लियर? क्लियर? हाँ, ओके। तो अब आगे की स्टोरी में क्या हुआ कि जब नारद मुनि ने ये सारी बातें उनकी हो गई नारद मुनि से, तो नारद मुनि का घर जाओ और जो भी उल्टा सीधा पैसा रखा हुआ है वो डोनेट कर दो, और संगम के पास एक पर्णकुटी बनानी है तुमको, एक छोटे से हट बनानी है, बाहर तुलसा जी का पौधा लगाना है, और वहां पर तुमको हरिनाम करना है। हरिनाम क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो तुमको वहां पर करना है। और तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं ले जाना अपने साथ, एक जोड़ी कपड़ा लेना है जो तुमने पहना हुआ है वो, और उसके बाद एक और तुम्हारे पास फूड आइटम भी कितने होने चाहिए? जो तुम्हें नीड है उतने। लाइक तुम्हारे पास सपोज तुम्हारे लिए 2 एप्पल्स जरूरत है, तुम्हारे बच्चे के लिए 2 एप्पल्स, तुम्हारी वाइफ के लिए 2 एप्पल्स, तो 6 एप्पल्स। इन केस तुम्हारे पास 8 एप्पल्स हैं तो तुम्हें 6 ही रखने हैं, एक्स्ट्रा 2 एप्पल्स नहीं रखने। जितनी नीड है उतना ही तुमको खाना भी अपने पास रखना है। मृगारी ने बोला ओके फाइन, सब चीजें बात हो गई, एग्री कि वो वहां से अपना घर बार छोड़ देगा, अपना सब सामान छोड़ देगा, और वो वहां पर जो संगम में के पास ही एक पर्णकुटी बना के रहेगा। और नारद मुनि के अनुसार वो वहां पर संकीर्तन करने लगा, हरिनाम करने लग गया। ठीक है, इस स्लाइड में दिखा दिया आपको। मृगारी ने नारद जी की आज्ञा से अपना धनुष बाण तोड़ दिया और उनकी आज्ञा अनुसार एक पर्ण कुटीर बनाकर तुलसी जी का पौधा लगाकर परिवार सहित श्री हरि संकीर्तन करने लगा, हरिनाम जपने लग पड़ा। इतना क्लियर है? एनी आइडिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये खबर सारे जगह पे फैल गई कि एक शिकारी जो है वो क्या हो गया, साधु बन गया, महात्मा बन गया, अपना सारा घर बार पैसा वैसा छोड़कर संगम के पास बैठ गया है और एक छोटी सी कुटिया बना ली और हरि नाम करने लगा। अब लोग उसके दर्शन को जाने लगे, देखने जाने लगे उनको। अब आप लोग क्या होते हैं, जब अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं या अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं तो आप कुछ ले जाते हैं उनके लिए, कभी फ्लावर ऑफ बुके ले जाते हैं, फ्लावर्स का बुके ले जाते हैं, या कभी कुछ फ्रूट्स ले जाते हैं, कभी ड्राई फ्रूट की ट्रे बनवा के, कभी बिस्किट्स का डिब्बा ले जाते हैं, कुछ कुछ चीजें ले जाते हैं ना। या आप जब टेम्पल में जाते हैं तो मंदिर में जाने के लिए कोई प्रसाद रेडी कर लेते हैं या कुछ फ्लावर्स ले जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। यस, ऐसे ही नहीं चल पड़ते हम किसी के घर भी। हाँ या ना? यस और नो? मालूम है या नहीं? हाँ हाँ। तो अब क्या हुआ कि लोग इसको मिलने आने लगे। अब जब लोग आते थे तो कुछ ना कुछ ले आते थे, कोई आटा ले आया, कोई चावल ले आया, कोई मिर्च मसाले ले आया, कोई दूध ले आया, कोई फल ले आया। पहले के टाइम पर इसी तरीके से फ्रूट्स वगैरह रहते थे। तो अब ये क्या करते थे, मृगारी क्या करता था कि उनमें से जो इंपॉर्टेंट जो नीड की चीज होती थी वो रख लेता था और बाकी सारा बांट देता था। ठीक है, बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता, जितनी उसको जरूरत है वो रखा, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। ठीक है, इस तरीके से उसको खाने पीने का भी कोई कष्ट नहीं था, वो अपना चुप से बैठ के संकीर्तन करता रहता था। प्लीज चेंज द स्लाइड। ठीक है, मृगारी जो महर्षि नारद की शिक्षाओं से मार्गदर्शित है, भगवान का भक्त बन जाता है। इस महान परिवर्तन को देखकर गांव वालों ने फल, अनाज और सब्जियां भेंट के रूप में लेकर भगवान के भक्त के दर्शन हेतु आना आरंभ कर दिया। लोग आते हैं, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि कुछ फ्रूट्स ले आए, कोई कुछ ले आए, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट जितना था, अपने लिए नीड की जितना था वो रखता और बाकी सब डोनेट कर देता, दूसरों दूसरों को दे देता था। अब देखिए वहीं पर एनिमल्स उसके घर के आसपास भी घूम रहे हैं, कोई उससे डर नहीं रहा है ना, वो इतना अच्छा हो गया है। नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब इससे पहले क्या हुआ, थोड़ा सा इससे पहले एक और चीज बता देती हूं कि अब इसी तरीके से जिंदगी चल रही थी, मृगारी खुश था, नाम संकीर्तन चल रहा था बढ़िया से। काफी समय बीतने के बाद नारद मुनि और उनके एक फ्रेंड, उनका नाम था पर्वत मुनि। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड पे लिखा भी हुआ है। पर्वत मुनि और नारद मुनि दोनों आकाश मार्ग से इलाहाबाद के ऊपर संगम के ऊपर से निकल रहे थे। अचानक नारद मुनि को याद आया उस जगह से, प्रयागराज से, कि अरे यहाँ तो एक भक्त रहता है। बोला कि चल के देखते हैं कि भाई वो भक्त कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, नाम ले रहा है नहीं ले रहा, चलो भाई एक बार इंक्वायरी करके आते हैं। होता है ना, आपने पूरा साल पढ़ाई करी तो फाइनल एग्जाम्स तो होंगे भाई, मैम आएगी टेस्ट लेने के लिए।
कि पढ़ाई करी भी है या मस्ती करी है, होता है ना। तो अब ये तो गुरु है, तो इन्होंने भी कहा चलो भाई चल के पता करता हूं। तो पर्वत मुनि और नारद मुनि जी संगम के पास आ गए, उनके घर के पास, मृगारी के पास। जैसे ही मृगारी को पता लगा कि उनका गुरु महाराज आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, वो दौड़ा मिलने के लिए। ठीक है, भागता हुआ जा रहा है, भागता हुआ जा रहा है कि नारद मुनि आए हैं। और जैसे ही नारद मुनि को देख के एकदम से खुश हो गया और फटाक से क्या करने लगा, दंडवत प्रणाम करने लगा। दंडवत मतलब डंडे की तरह, डंडा होता है ना, दंड, ऐसे नीचे झुक गया, बिल्कुल स्लांट हो गया। ऐसे जैसे ही वो झुकने को हुआ तो उसने क्या देखा, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए प्लीज। हाँ, तो जैसे ही वो नीचे झुकने को हुआ उसने क्या देखा वहां पर, कि कुछ चींटियां जा रही, आंट्स। ठीक है, चींटियां जा रही हैं। अब वो बोला, हे, मैं जैसे ही दंडवत प्रणाम करूंगा चींटियां मर जाएंगी, हाँ या ना, बॉडी के वेट की वजह से चींटियां मर जाएंगी। तो उसने क्या करा, पहले अपने गले का कपड़ा निकाला और उससे चींटियों को थोड़ा थोड़ा सा दूर कर दिया, जिससे कि जब वो दंडवत प्रणाम करे तो चींटियां मर ना जाए। ये कौन देख रहा है, नारद मुनि और उनके फ्रेंड पर्वत मुनि। ये देख रहे हैं कि ये क्या है, जो व्यक्ति हिरणों को, चीतों को, सुअर को, खरगोशों को यूं ही मार देता था और मार के अधमरा छोड़ देता था, वो आज क्या कर रहा है, चींटियों को भी संभाल रहा है कि चींटी भी ना मर जाए। ठीक है, तो पर्वत मुनि कहते हैं, क्या ये अद्भुत नहीं है, भगवान का एक सच्चा भक्त इतना दयालु होता है कि वे किसी को भी, यहां तक कि एक छोटी सी चींटी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता। और ऐसा व्यक्ति जो कि हंटर था, कितना क्रूअल था वो, उसको मजा आता था ये सब चीजें करके, मारने में मजा आता था, किसी को कष्ट में देखने में मजा आता था, है ना। वो आज चींटियों को भी तकलीफ नहीं दे रहा। तो पर्वत मुनि बोलते हैं नारद मुनि के, हो आप तो क्या हो, पारस पत्थर हो भाई। पारस पत्थर क्या होता है, जो लोहे को भी छू दे तो गोल्ड बन जाता है। आप तो ऐसे हो जिसने ऐसे व्यक्ति को छू लिया और वो भी गोल्ड बन गया। गोल्ड बन गया माने बिल्कुल नास्तिक था, कभी भगवान को नहीं मानता था, लोगों को कष्ट पहुंचाता था, जानवरों को कष्ट पहुंचाता था, और आज क्या बन गया, एक चींटी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता। तो वो दोनों बड़ा ही खुश होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, वो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर वो क्या करते हैं, मृगारी उसको उन दोनों को अपने घर ले जाता है, उनके पांव धोता है। देखिए आपको स्लाइड में दिख रहा है, उनके सामने नृत्य करता है, भगवान का भजन करता है, उनको अच्छे से जो उसके पास फल फूल जो भी कुछ होता है, जो भी घर में अवेलेबल था उसके पास थोड़ा बहुत, वो उनको भोग लगाता है। क्यों, क्योंकि अब वो सब कुछ जो भी खाता था वो क्या करता था, तुलसा जी के पत्तों, उसकी तुलसा जी को लेकर उसका भोग लगाकर ही खाया करता था। ध्यान रखिएगा बेटा, तुलसा जी का जो लीफ होता है, जो पत्ता होता है, जब आप उसको डाल के ही भोजन का भोग लगाते हैं तभी वो प्रसाद का रूप बन जाता है। तो नारद मुनि ने उनको क्या कहा था, तुम्हें सिर्फ प्रसाद पाना है। ठीक है, तो वो तुलसा जी का पत्ता जो होता है, लीफ जो होता है, वो डालकर ही प्रसाद पाता था। और आपको एक और चीज बता देती हूँ कि जैसे आप सभी जानते हैं, तुलसी जी की जो है वो मेडिसिनल वैल्यूज तो होती हैं, बट आध्यात्मिक तौर पे स्पिरिचुअल वैल्यूज बहुत होती हैं। ठीक है, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, और प्रसाद के लिए हम हमेशा उस पर, उन पे तुलसी जी डालते हैं, जो भोजन होता है ना उस पे तुलसी जी रखा जाता है, तभी वो प्रसाद बनती है। तो उन्होंने क्या करा, उनको प्रसाद दिया, नारद मुनि और पर्वत मुनि को, आपने घर में कीर्तन वगैरह बढ़िया से किया, और वो दोनों खुशी खुशी वहां से चले गए। समझ में आया? ठीक है, मृगारी क्या से क्या बन गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, किस तरीके से मृगारी हरि नाम करता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, इतना समझ में आ गई स्टोरी, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कुछ सवाल? ओके,
चलिए, तो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अनम्यूट कर दीजिएगा तपस्विनी कुछ बच्चों को। आपको क्यों लगता है सहानुभूति होना महत्वपूर्ण है? वाई सिंपति इज इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग? सिंपति यानी कि सहानुभूति क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? क्यों आपको सहानुभूति होनी चाहिए? इसको मैं और थोड़ा सा क्लियर करूं, अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई है तो उसको चोट लग गई, तो आप क्या कहोगे? वाह मजे आए, तेरे को चोट लग गई, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। या आप उसके साथ क्या करेंगे? नहीं नहीं, हाय राम तेरे को चोट लग गई, ला मैं तेरे हाथ में चोट लगी है, मैं तेरा होमवर्क पूरा कर देता हूँ, या ला मैं तेरे लिए नोट्स उतार देता हूँ, या ऐसा कर, रुक तू यहाँ पर इस साइड पर बैठ जा, इस हाथ में तेरे को परेशानी नहीं होगी। मतलब जिस तरीके से भी आप उसको आराम देना चाहें आप देते हैं, है ना? आप उसकी चोट से खुश नहीं होते हैं। तो ऐसी सहानुभूति होना क्यों इंपॉर्टेंट है? एनी आइडिया? प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, विवान भट्ट, मैं आपसे आंसर सुनूंगी बट आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, विवान भट्ट। मैम मेरा है ना इंटरनेट इशू है, इसलिए मैं अभी वीडियो अच्छा, ऑन नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, ओके, आप बोलिए। मैम सहानुभूति इसलिए इम्पोर्टेंट होती है इंसानों में, ताकि हम एक दूसरे के बीच में अच्छे रिलेशनशिप बना सके और सबकी नजर में अच्छे भी बन सकते हैं। अगर हम सिंपैथी ना दिखाए तो लोग हमें बुरा मानेंगे, किसी तो किसी की पड़ी नहीं है, ये बहुत सेल्फिश है, वैसा लोग समझेंगे। यस, द इंपॉर्टेंट फैक्टर सेल्फिश है। वेरी गुड, विवान ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और एज अ ह्यूमन बीइंग हमको सेल्फिश होना है? भगवान को सेल्फिश लोग पसंद है? नहीं, हम सब भगवान के अंश हैं, है ना? तो भगवान को सेल्फिश लोग नहीं पसंद है। जैसे आप पेड़ पौधे को ऐसे खींच के तोड़ दो, तुलसा जी को लेने गए ऐसे खींच के तोड़ दो, तो आपको चलेगा? कोई आपके बाल ऐसे तोड़े, ऐसे आप पेड़ पौधों को करो तो अच्छा लगेगा? नहीं। उनको भी प्यार देना है, उनसे भी सिंपति करनी है, हर से। ये ह्यूमन नेचर होना चाहिए, है ना? हम कोई जानवर थोड़ी हैं या हम कोई हंटर थोड़ी हैं कि हम क्रुएलिटी में रहें, किसी को भी मार दे। नो, ऐसा नहीं करना। वेरी गुड, ठीक है विमान, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दो तीन क्वेश्चन है हमारे पास, दो तीन बच्चों से पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है मृगारी को जानवरों को पूरी तरह से मारने की बजाय आधा मारने में आनंद क्यों आता था? आधा मार के छोड़ देता, ऐसा क्यों? वाई? फुल्ली किल नहीं करता था? प्लीज रेज योर हैंड्स, थम्स अप दिखा दीजिए, रेज करिए हैंड, कुछ बताइए, तो उसको अनम्यूट करते हैं बच्चे को। एनी आइडिया? ऐसा क्यों करता था? कुणाल, उर्वी, आदिश्री, विकास, परी, इन सभी बच्चों ने कैमरा भी ऑन नहीं किया हुआ। द्विति, ऋषित, एनीबडी? ओके, नो आइडिया। लाव्यांश, दैविक, विकास दहिया, यू वांट टू ट्राई? नो। मृगारी को जानवरों को पूरी तरह से मारने के बजाय आधा मारने में आनंद आता था क्योंकि वो क्रूअल था, राइट? उसमें सहानुभूति तो थी ही नहीं। पहले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है इसका क्वेश्चन का आंसर, है ना? तभी तो उसको मजा आता है, नहीं तो क्या किसी को ब्लड देख के मजा आता है? आएगा किसी को किसी का ब्लड देख के मजा? नहीं। क्रुएलिटी बहुत, उसके प्रोफेशन में ही है मारना, है ना? उसका प्रोफेशन ही है मारना। तो वो क्या करता था, उसको जब वो छटपटाता था तो वो छटपटाहट देख के भी उसे मजा आता था, समझे? छटपटाहट देखने में भी मजा आता था उसको, क्रूअल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम जी जी। मैम मेरा 10 मिनट के लिए मेरा मेरा नेट स्लो हो गया था मैम, ओके, कोई बात नहीं बेटा, नो कैमरा प्रॉब्लम, नहीं आ रहा था मैम। कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हमें इस कथा से
आपने जीवन में क्या, अपने जीवन में क्या शिक्षा मिलती है? आगे एक नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको संदेश या शिक्षा दिखाऊंगी भी, बट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार आपने इस कहानी में से क्या लिया, क्या आपके लिए टेक अवे है? ओके, विकास दाहिया, या विकास दहिया को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपको, आप करिए अपने आप से, देखिए आपको मिला होगा, नहीं हो रहा। ओके, तपस्वनी, हाँ, या अनम्यूट 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 हुआ था, आप अनम्यूट। विकास, ये क्या बच्ची, आप करिए अपने आप को, दोबारा कीजिए तो एक बारी को। हाँ, हाँ बोलिए जी मैम। मैम, इस कथा से हमें ये पता चलता है कि हमें सेल्फलेस होना चाहिए और हमें किसी और को मार के खुशी और किसी और की तरफ क्रूरता दिखाकर खुशी नहीं मिलनी चाहिए। वेरी गुड। सबसे बड़ी बात, हमें क्रूअल नहीं होना। एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, सबके साथ हमें सिंपैथी रखनी है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, गुरु, हाँ जी। है ना? तो नारद मुनि इनके भी गुरु थे, उसी तरीके से जैसे ध्रुव महाराज की कहानी में हमने पढ़ा कि हाँ जी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसने? नारद मुनि जी। नारद मुनि जी ने। जी जी जी। तो बिल्कुल फॉलो करना है जो उन्होंने कहा, उस तरीके से उन्होंने फॉलो भी किया। ठीक है, डेडिकेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस, थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इससे पहले हाँ, मृगारी कथा का संदेश है, ये मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। संदेश, शिक्षा, उद्देश्य। यह हमारा कर्तव्य है कि हमारे किसी भी कार्य से किसी भी जीव को कोई पीड़ा ना पहुंचे, मतलब किसी को कष्ट ना हो, क्योंकि ऐसी गतिविधियां अंत में अनंत दुखों का कारण बनती हैं, भले ही वर्तमान में उनसे तथाकथित लाभ और सुख मिल रहे हों। तथाकथित आपको फॉर द टाइम बीइंग कोई आराम मिल रहा है, बट आगे जाके आपको नुकसान होता है। ठीक है, जैसे आपको अभी राइट नाउ तो आपने चीटिंग करके अच्छे नंबर ले लिए, बट क्या भगवान नहीं देख रहा आपको? आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके कर्मास क्या होने वाले हैं? ठीक है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए आपको किसी को परेशान नहीं करना। कई बार हमारे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि हम किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं होते तो हम फटाफट कह देते हैं, हे भगवान आज मैम ही छुट्टी ले ले, हैं, आज मैम ही बीमार हो जाए, आए ना, टेस्ट ना हो। आप क्या बोल रहे हैं, है ना? क्या सोच रहे हैं आप किसी के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं सोचना। इस बच्चे से मेरी लड़ाई हुई है, इसको मैं देख लूंगी, इसका तो बुरा ही होगा देखना, है ना? तो कई बार हमारे मन में भी इस तरीके के विचार आ जाते हैं। किसी का बुरा तो नहीं करते आप, लेकिन मन में विचार आ गए बुरे, वो भी नहीं लाने। मन में भी अच्छी बात सोचनी है। ठीक है, ट्राई करना है। होता है हम लोगों से, मन में आती हैं कई चीजें, हमारे मन है ना, कुछ भी आ जाता है, लेकिन उसको भी रोकना है। घोड़ा है, भाग रहा है, रोको, पकड़ो उसको। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहां तक कि एक क्रूर शिकारी भी शुद्ध भक्तों के संग और प्रभाव के माध्यम से भक्ति सेवा में संलग्न होने के लिए प्रेरित हो सकता है और अंततः सतोगुण में आ जाता है। तो अच्छे गुरु भी मिले और भक्ति मार्ग भी मिला, संकीर्तन भी मिला, तो वो भी इतना क्रूर, इतना क्रूअल होने पर भी वो अच्छे रास्ते पे जाता है। तो हमें एक और शिक्षा मिली, संग किसका करना है? आपके फ्रेंड्स कौन बनने चाहिए? जो आपको बोले पबजी खेलो, वो आपके फ्रेंड्स होने चाहिए? नहीं, वेरी गुड। कैसा संग होना चाहिए? जैसा संग वैसा रंग। तो आपका संग भी अच्छा होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स भी अच्छे होने चाहिए जो आपको गलत रास्ते पर ना ले जाएं। ठीक है? यस परी, यू वांट टू से समथिंग? परी, ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से उन्होंने अपने झोले में अपने जो कपड़े हैं वो उससे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, भगवान के आगे झुके भी, उससे उन्होंने दंडवत प्रणाम भी किया, चींटियों को भी हटाया, और मृगारी कहां से कहां पहुंच गए, कैसा थे और क्या से क्या हो गए। इस स्लाइड में आपको ये दिख रहा है कैसा शुद्ध भक्त वो बन गए।
अगर वो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी अच्छी बातें सोच सकते हैं। एटलीस्ट हम लोग मृगारी की तरह तो क्रूअल हैं ही नहीं, है ना? नहीं है ना? नहीं है ना? तो हम तो और अच्छे बन सकते हैं भगवान के भक्त। ठीक है ना? समझ में आई कहानी? सिंपल थी, पद्म पुराण में से ये कहानी ली गई थी। समझ में आई है सबको? एनी क्वेश्चंस? अगर आपके क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, आपको अनम्यूट कर देंगे। बेटा आपको म्यूट पे इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि पीछे कई बार आवाज आप लोगों का बैकग्राउंड साउंड बहुत होता है, तो उसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं बाकी बच्चे भी। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जब आपको बोलना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और बाद में म्यूट कर दें, तो सभी बच्चों को म्यूट करके नहीं रखना पड़ेगा क्लास में। ओके, आई थिंक मुझे तो स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा, कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है इस क्लास में। चलिए बढ़िया है। तो एक बारी जल्दी से मुझे अपने थम्स अप दिखाकर बोल दीजिए कि आपको कहानी समझ में आई, तो हम लोग लीव करते हैं फिर क्लास को। ओके, शो मी अ थम्स अप। यस, थैंक यू सुतोषना, गायत्री, दैविक, थैंक यू। ओके, या उर्वी, कुणाल, थैंक यू। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।